नमस्कार दोस्तों, एक राज्य में राजा रहा करता था जिसका नाम था तनुसेन। उसके राज्य में कहे तो दोस्तों जो भी कोई चोरी करता उसे सीधे फांसी की सज़ा दी जाती। एक दिन कहे तो एक चतुर चोर आता है और उसके राज्य में चोरी कर लेता है। दोस्तों अगले दिन कहे तो उस चोर को राज दरबार में पेश किया जाता है। तभी तनुसेन राजा कहते हैं कि तुमने मेरे राज्य में चोरी क्यों किया, जबकि तुम्हें पता है कि इस राज्य में जो भी चोरी करता है उसके साथ फांसी दे दिया जाता है। दोस्तों यह बात सुनते ही चोर कहता है कि मैं अगर चोरी किया हूँ तो सिर्फ मुझे ही फांसी मिलेगी, अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरे घर के सारे लोग मारे जाते। यह बात सुनते ही राजा कहते हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो। तभी चोर बोलता है कि मैं किसी के पास जब भी काम करने के लिए जाता हूं तो वो मुझे काम ही नहीं देता, क्योंकि मेरे में एक खासियत है, जब भी लोग मेरे खासियत जान जाते हैं तो हमें काम नहीं देते। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारे में क्या खासियत है। तभी चोर बोलता है कि मेरे में यही खासियत है कि जिस व्यक्ति के पास मैं काम करता हूं उसके भविष्य में क्या होने वाले हैं उसके साथ मैं जान जाता हूं। यह बात उसको बता देता हूं और उसे ठीक नहीं लगता है और वो मुझे काम से निकाल देता है। दोस्तों यह बात सुनते ही तनुसेन राजा चौंक जाता है। कहता है कि तुम्हें इतना जानकारी हो जाता है कि उसके आने वाले अगले दिनों में उसके साथ क्या होने वाले हो, ये सब तुम बता देते हो। तभी चतुर चोर कहता है कि मैं आपके बारे में भी बता सकता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में आपके बारे में क्या होगा। तभी राजा कहता है कि तुम अपने मीठी मीठी बातों में मुझे मत फुसलाओ, तुम्हें तो सजा दी जाएगी। तभी वो चतुर चोर कहता है कि हे तनुसेन राजा, आपके आने वाले कुछ दिनों में जो कि आपके पड़ोसी राजा है आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं। तभी तनु राजा कहता है कि वो मेरा दोस्त है, मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। तभी चतुर चोर कहता है कि आपके साथ ऐसा ही होगा। दोस्तों तभी वहीं पर कुछ देर के बाद एक मंत्री आता है और राजा से बोलता है कि आज्ञा हो तो आपको मैं सूचना सुनाऊं। तभी राजा कहते हैं क्या आज्ञा लेकर आए हो। तभी मंत्री कहता है कि हे राजन, हमारे पड़ोसी राजा है जो कि आपके सगे मित्र है, उन्होंने हमारे राज्य पर यानी चढ़ाई कर दिया है, अब हमें भी चढ़ाई करना पड़ेगा। तभी राजा बोलते हैं कि जाओ इसी वक्त यानी सेनापति को कह दो कि युद्ध की तैयारी करे। दोस्तों यह बात सुनते ही कहे तो तनु राजा को भरोसा हो गया कि ये चतुर चोर कोई चालाक चोर लगता है। तभी तनु राजा कहते हैं कि तुम तो काम की आदमी हो और अपने खजाने से कहे तो सोने चांदी के कुछ सिक्के मंगवाते हैं और उस चोर को दे देते हैं। बोलते हैं कि इस सोने के सिक्के को तुम अपने घर भेजवा दो, जिससे तुम्हारे घर के लोग खान पान अच्छी तरह से रह सके और उनको अपनी जान गंवानी ना पड़े। दोस्तों उसके बाद चोर कहता है ये तो मैं भेजवा दूंगा, क्या आप मुझे कोई काम देंगे। तभी राजा बोलता है कि मैं तुम्हें अपने राज दरबार में रखूंगा क्योंकि तुम बहुत काम की आदमी हो। एक दिन की बात है, तनुसेन राजा एक घोड़ा खरीद कर लाते हैं जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर दिख रहा था और वो काफ़ी तेज दौड़ता। तभी वो यानी चतुर चोर बोलता है कि यह घोड़ा महाराज आपके हाथों में कुछ दिनों के बाद से निकल जाएगा। दोस्तों यह बात सुनते ही तनु राजा कहते हैं कि ये मेरे हाथों में लंबी समय तक नहीं रहेगा। चतुर चोर कहता है कि कुछ दिनों का मेहमान है, इसे आपने बहुत सारा धन लगाकर खरीदा है पर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों जैसे ही वो चतुर चोर यह बात कहता है, शाम होते ही घोड़ा वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब राजा को पहले की तुलना में और विश्वास हो गया कि ये चोर मामूली आदमी नहीं है, ये तो कोई खास आदमी है। फिर उसे यानी कहे तो बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे राज दरबार में अवश्य रहोगे क्योंकि तुम काम के आदमी लगते हो। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो चतुर चोर कहता है कि आपके यहाँ एक जो नृत्यांगना है यानी उसकी मौत होने वाली है कुछ दिनों में, वो अब कहे तो आखिरी दिनों में जी रही है। यह बात सुनते ही यानी राजा दुखी हो जाते हैं। तनु राजा कहते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी चतुर चोर कहता है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। दोस्तों उसको भी पता चल गया था कि मैं और कुछ दिन की मेहमान हूँ, वो अपने मौत के 10 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब बात देखकर राजा समझ जाते हैं कि ये कोई खास आदमी है, आम आदमी नहीं है। एक दिन सुबह सुबह राजा अपने घोड़े के साथ यानी जंगल में जाने वाले थे और जंगल में शिकार करने के लिए वो तैयारी कर रहे थे। तभी दोस्तों वहाँ पर वो चतुर चोर आ जाता है और राजा से बोलता है कि हे राजन, आप जंगल में शिकार करने के लिए मत जाइए, ये आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। तभी राजा कहते हैं
कि क्या मैं तुम्हारे कहने पर शिकार करना छोड़ दूं? अगर मेरी जान की खतरा है तो मैं शिकार करने नहीं जाऊं। तभी चतुर चोर कहता है कि आप जाइए, पर अपना हाथ मुझे दीजिए। तभी राजा उसके पास अपना हाथ देते हैं और चतुर चोर एक छुरी निकालता है और उनके हाथ पर कहे तो एक बहुत बड़ा चिन्ह लगा देता है, जिनसे राजा का हाथ कट जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं मंत्री से कि इसी वक्त चतुर चोर को यानी कहे तो जेल में डाल दो। दोस्तों उसी वक्त मंत्री चतुर चोर को जेल में डाल देते हैं और उधर राजा शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। दोस्तों राजा रास्ता भटक जाते हैं और शिकार करते करते कहे तो घने जंगल बहुत अंदर चले जाते हैं। तभी उन्हें जंगली आदमी घेर लेते हैं जो कि जंगल में ही रहते हैं और अपने देवता के पास ले जाते हैं पूजा चढ़ाने के लिए। दोस्तों वो जंगली लोग किसी भी यानी कहे तो अनजान व्यक्ति को अपने देवी देवता पर बलि चढ़ाते थे। राजा को नहा धोआ कर यानी तैयार किए बलि चढ़ाने के लिए अब बलि देने ही वाले थे, तभी उसी जंगली आदमी में से एक जंगली का नज़र राजा के हाथ पर पड़ जाता है और वो बोलता है कि राजा का हाथ कटा हुआ है। यानी हम लोग जिस व्यक्ति का हाथ कटा रहता है या कोई भी अंग कटा रहता है उसे हम लोग बलि नहीं चढ़ाते हैं और राजा को छोड़ देते हैं। दोस्तों जैसे ही राजा वहाँ से छूटता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और चतुर चोर को धन्यवाद देने लगता है। और जैसे ही अपने राज दरबार में राजा आते हैं यह सब कहानी उस चतुर चोर को सुना देते हैं और चतुर चोर को फिर से कहे तो बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी देते हैं और जेल से उसी वक्त निकाल देते हैं। कहते हैं कि तुम तो बहुत काम की आदमी हो, तुम मेरे राज दरबार में बहुत दिनों तक रहोगे। उसके बाद फिर चतुर चोर कहता है कि आपकी पत्नी कुछ दिनों में आपको छोड़कर माई के यहाँ जाने वाली है। दोस्तों तनु राजा कहते हैं कि ऐसा क्यों? चतुर चोर कहता है कि ऐसा ही होने वाला है, फिर वो 1 साल के बाद आएगी। दोस्तों जैसे ही चतुर चोर यह बात कहता है उसके कुछ घंटों के बाद यानी राजा की पत्नी छोड़कर उसको यानी अपने माई के यहाँ चली जाती है। यह बात सुनकर राजा चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई खास व्यक्ति है। दोस्तों उसके बाद चतुर चोर कहता है कि आपने जो यानी कहे तो एक बहुत बड़ा यानी कारखाना खुलवाया है अपने राज्य के बगल में, वो भी कारखाना में आने वाले 2 दिन के अंदर में आग लगने वाला है, आप सतर्क हो जाइए। तभी राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों जैसे ही 2 दिन बीतते हैं उस कारखाने में आग लग जाते हैं और जो भी उसमें यानी माल था बनाने वाला वो सब जलकर राख हो जाता है। यह सब बात सुनकर अब तो राजा समझ गए कि यह व्यक्ति हमारे लिए और दुख का कारण बनता जा रहा है। यानी यह व्यक्ति आने वाले भविष्य में जो कुछ होने वाला है ये सब बता दे रहा है, जिससे हमें और दुख मिल रहा है। राजा ने विचार किया कि इस व्यक्ति को हम अपने दरबार से निकाल देंगे, क्योंकि उस जानकारी का क्या फायदा जिस जानकारी को हम जानकर पहले से ही दुखी हो रहे हैं। तभी चतुर चोर कहता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका दोस्त जो कि बगल के राज्य का राजा है उसका भी मृत्यु आजकल में होने वाला है। तभी दोस्तों उधर से सूचना आती है कि आपके प्रिय दोस्त यानी राजा का मृत्यु हो चुका है। तभी तनु राजा बोलते हैं कि तुमने तो सभी का भविष्य बता दिया, परंतु ऐसा करने से कोई फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उस भविष्य के बारे में जानकर हर कोई दुखी हो जा रहा है और अपना असली ज़िंदगी जीना छोड़ दे रहा है। अगर किसी इंसान को भविष्य में होने वाली दुख और सुख को पता चल जाए तो वो अपना ज़िंदगी अच्छी तरह से नहीं जी पाएगा। इसीलिए तुम मेरे राज से चले जाओ और मुझसे बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी ले लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम जो भविष्यवाणी कर रहे हो वो तो हो जा रहा है, परंतु इंसान अपना ज़िंदगी जीना भूल रहा है। इसीलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ इस राज्य को छोड़कर तुम दूसरे राज्य में चले जाओ। तो दोस्तों यानी कहे तो उस चतुर चोर को यानी कहे तो जो वो भविष्य में देखता था उसका भविष्यवाणी ही उसके लिए यानी कहे तो कहर बन गई और उसके ऊपर ही बरस पड़ी। राजा अगले दिन उस चतुर चोर को अपने राज्य से निकाल देते हैं और दूसरे राज्य में भेज देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर आपके पास बहुत सारा विवेक है तो उस विवेक का क्या फ़ायदा जिससे कि इंसानों को आने वाले दिन में वो हंसता खेलता ज़िंदगी को भूल जाए और अपने भविष्य के फेर में पड़ जाए। नहीं दोस्तों जो होना है वो होकर रहेगा, उसे तो कोई टाल नहीं सकता है, पर भविष्य के बारे में जानने से कुछ खास फायदा नहीं होगा क्योंकि आप अपना असल ज़िंदगी जीना भूल जाएंगे। इसीलिए राजा ने उस चतुर चोर को अपने राज्य से निकाल दी। चलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। फिर आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में। प्यार सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।